ये है अपना राजपुताना ना, जिसे तलवारों पे इसने अपना जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी जहां पर हजारों पद्मिनियां अंगारों पे। राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत चित्तौड़गढ़ का किला, राष्ट्र धर्म जिसे लेकर महाप्रताप का नाम पूरी दुनिया में विख्यात है, उस किले के नीचे खड़े हैं जानने के लिए, समझने के लिए कि लोकसभा चुनाव में चित्तौड़गढ़ का मिजाज क्या है, क्या सोचते हैं चित्तौड़गढ़ के लोग, क्या मुद्दे हैं उनके लिए, किस आधार पर वोट करेंगे। मेरा भक्ति पद्मिनी का जौहर और 16,000 रानियों ने एक साथ यहाँ जौहर किया। ऐसी इस तपोभूमि का जब आप यहाँ खुद आप भी आए होंगे तो आपको भी महसूस हुआ होगा कि हम चित्तौड़ में घुसे हैं। तो ये वीर भूमि है और इसका बहुत पूरे वर्ल्ड में इसका जो गौरव है, उस गौरव के अनुरूप यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। अब जनता किसी के झांसे में आने वाली नहीं है और बिल्कुल इस बार मुद्दा बनेगा ये। यहाँ के लोग रिपीट नहीं करते थे, अपने सांसदों को बदल देते थे। हो सकता है चित्तौड़ का मिजाज ही ऐसा हो, मगर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद यहाँ के सांसद सीपी जोशी 2 बार यहाँ से लोकसभा चुनाव जीते हैं और फिलहाल वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। अब्दुल जब्बार हैं चित्तौड़गढ़ के कवि। इनसे ना सुने तो आप चित्तौड़ को आधा ही जानेंगे। बोले एकलिंगनाथ किले की काली भव्य भवानी से, बोले कृष्ण कन्हैया अपनी मीरा प्रेम दीवानी से। चंदन का बलिदान ये बोला पन्ना तेरी कहानी से, ये प्रताप का ही प्रताप चित्तौड़ खड़ा मर्दानी से। ये प्रताप का ही प्रताप चित्तौड़ खड़ा मर्दानी से। प्रताप के पराक्रम के अलावा चित्तौड़गढ़ काले सोने के लिए भी जाना जाता है। काला सोना यानी अफीम। ये अफीम की खेती है, इस तरह से देख सकते हैं। अफीम का ये फूल है और इसके बाद इसमें डोडा आएगा और उसमें चीरा लगाकर दूध निकाला जाएगा और इसे दूध सरकार खरीदती है। इस खेती के लिए लाइसेंस मिलता है। ये चित्तौड़गढ़ के लिए इतना बड़ा मुद्दा है कि बीजेपी का ऐसा मानना है कि अफीम के खेती के मुद्दे पर बीजेपी को जीत मिली है और फिर से मिलेगी, क्योंकि 2014 में महज 18,000 किसानों को अफीम की खेती का लाइसेंस था, जिसे 10 सालों में मौजूदा सांसद सीपी जोशी ने मोदी सरकार से बढ़वाकर 1,08,000 किसानों के लाइसेंस करवा दिए हैं। और 4 महीने तक हम सारे दिन रात भर घर के सब यहीं पे बिस्तर लगा, पूरे परिवार यहीं पे रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे चोर की और सब की तस्कर हर बात की नंगे रखनी पड़े है। शाम महिलाओं के मुद्दे पर देश में राजनीति हमेशा होती रही है, मगर हाल के दिनों में महिला वोटरों पर पॉलिटिकल पार्टियों का फोकस ज्यादा हो गया है। महिलाओं को सुरक्षा चाहिए और आरक्षण चाहिए। अच्छा, आरक्षण भी चाहिए जी, और नौकरी वगैरह उनकी व्यवस्था चाहिए। पढ़ी लिखी महिलाएं घर में बैठी है। हम तो हमेशा मोदी जी का ही वो रखेंगे और इसके अलावा हमको महिलाओं को आरक्षण के लिए 33% आरक्षण के लिए बात जो चल रही है मोदी जी, और चित्तौड़गढ़ से महिला सीट के लिए हमारी तो ये इच्छा है कि हमको भी मिले। हम हमारी आराध्य देवी मानते हैं माँ पद्मिनी, कर्णावती, फूलकंवर, मेरठनी, जिन्होंने 3 जौहर किए थे। उन जौहर की जौहर ज्वालाओं को ऐसी माँ का दर्जा मिलना चाहिए, एक मंदिर जैसा वहाँ होना चाहिए।